प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं आपका पंडित मार्कंडेय दुबे और उपस्थित हूं ज्योतिषीय टिप्स लेकर के। अक्सर समाचार पत्रों में, दूरदर्शन पर इश्तेहार देखने को मिलते हैं, प्रचार देखने को मिलते हैं राशि रत्न। इसी संदर्भ में हम आपको जानकारी देंगे कि ये कितने लाभदायक और कितने नुकसानदायक हो सकते हैं। अक्सर लोग जब परेशान होते हैं तो इश्तेहार के, प्रचार के जो विज्ञापन निकले रहते हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं और अपने राशि का रत्न धारण करने चले जाते हैं। या कितना मुनाफा देता है, कितना लाभ देता है और कितना हानि देता है, समझ में तब आता है जब वो कुछ नुकसान कर देता है। हम इसी विषय पर आपको जानकारी देंगे कि कौन सा रत्न, किसका रत्न, क्या चीज करें, क्या नहीं करें, इत्यादि जानकारियां हम आपको देंगे। चूंकि रत्न राशि अनुसार नहीं, लग्नानुसार धारण किया जाता है और ग्रह के स्थान से, उसके स्थित स्थान के गणना के आधार पर रत्न धारण करवाया जाता है। कुछ देर तो आपकी परेशानी को दूर कर देगा, लेकिन बाकी के समय में आपकी परेशानी को कई गुना बढ़ा देगा राशि रत्न। अब हम आपको इसकी जानकारी देना आरंभ करें, इसके पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल वास्तु वकार दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, अक्सर देखा गया है कि वृश्चिक राशि के लोग राशि रत्न के हिसाब से मोती धारण कर लेते हैं। वास्तव में वृश्चिक राशि के लिए मोती शुभ माना गया है, लेकिन वो लग्नानुसार चंद्रमा कहाँ है, किस भाव का अधिपति है, उन्हें धारण कराना चाहिए। वृषभ राशि के लोग हीरा धारण कर लेते हैं। वो अगर सिंह लग्न हो और शुक्र का रत्न हीरा धारण कर लें। इसी तरह की तमाम भी संगतियां हैं। अब वृश्चिक राशि की बात कर रहे थे कि वृश्चिक राशि के जातकों को मोती धारण करना अनिवार्य हो जाता है राशि रत्न के हिसाब से। अब वो धारण कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वही मोती उनको अवसाद में डालना शुरू कर देता है। वृषभ राशि के जातक को अगर मोती पहना दिया जाए या चंद्रमा उच्च का होता है तो कुछ दिन के बाद उसे भिखारी बना देगा, रोड पर खड़ा करा देगा। चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा जिस भाव का अधिपति है वहां से उसके भाव तक की स्थिति को देखने के बाद ही कोई रत्न धारण कराया जाता है। अगर वृश्चिक राशि का व्यक्ति पीड़ित है, मानसिक रूप से अस्थिर है, कोई भी लग्न हो, उसे दूसरा उपाय करना चाहिए। पहला जो टिप्स क्या है कि मोती के अलावे वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, तो चंद्रमा के नीच की आकृति, नीचे लटका हुआ चंद्रमा, उसको सोमवार के दिन गले में धारण करना चाहिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय है कि चंद्रमा को गाइड करने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे चंद्रमा उच्च का हो या नीच का हो, किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी लग्न का मारक भी हो, तो वो नुकसान नहीं करेगा। दो मुखी रुद्राक्ष से अतिशय फल देगा। अब जब शनि की पीड़ा सताती है, 7.5 ढैया महादशा जब आता है, तो शनि का जो पेड़ होता है, ग्रहों की जो औषधि होती है, तो शनि का शमी होता है। लोग अक्सर घरों में शमी का पौधा लगा लेते हैं, घर के पास शनि का पौधा लगा लेते हैं। कमजोर शनि, नीच का शनि अगर है तो घर के आसपास कांटेदार वृक्ष लगाना, वो शमी हो या गुलाब का पौधा हो, घर में अशांति लाता है, धन की कमी करता है, दरिद्रता लाता है और वास्तु दोष पूरी तरह से उत्पन्न कर देता है। सूर्य सप्तम में हो अथवा किसी भी भाव में नीच का हो करके हो, तो तांबे का दान नहीं करना चाहिए और न ही तांबा धारण करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन नष्ट तो होता ही है, उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। गुरु नीच का हो, चौथे भाव में हो या दसम भाव में हो,
तो पुखराज रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए, भले ही आपका मीन राशि क्यों न हो, धनु राशि क्यों न हो। यह मान सम्मान धन सब कुछ नष्ट कर देता है। राशि रत्न राशि के अनुसार नहीं धारण किया जाता है, या जब भी धारण किया जाता है तो लग्न के अनुसार कारक ग्रहों का, शुभ ग्रहों का, उस लग्न का कौन कौन सा सहयोगी ग्रह है, शुभ ग्रह है, उनका धारण किया जाता है। अगर शुभ ग्रह भी है उस लग्न का, लग्नेश को छोड़कर, और वह अपने स्थान से 6, 8 और 12वें भाव में स्थित है, तो रत्न धारण नहीं करना चाहिए। वो लाभ के बजाय नुकसान देता है। अधिकतर उपचार मंत्र जंत्र पूजा पाठ से करनी चाहिए, रुद्राक्ष धारण करके करनी चाहिए। इसलिए मैंने विशेष रूप से इस एपिसोड को बनाने का निश्चय किया। मैंने देखा कि 2-3 लोग ऐसे ही राशि रत्न धारण कर लिए, और 6 महीने के बाद उनकी जब परेशानी बढ़ी, हमसे संपर्क किए। मैंने देखा कि ये लग्नानुसार इनके लिए ठीक नहीं है। राशि तो ठीक थी, जिस रत्न को धारण किए थे उस राशि की रत्न था उसका, लेकिन नुकसान किया। तो मित्रों, इसीलिए हमने अपने यहाँ सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष लोगों को देना शुरू किया। जो भी हमारे यहाँ हमसे परामर्श लेते हैं, हमें रत्न के साथ साथ रुद्राक्ष भी उपलब्ध कराते हैं। रुद्राक्ष उनको आवश्यक रूप से धारण कराते हैं, क्योंकि लग्नेश ऐसा ग्रह है जो लग्न का मालिक है। वो किसी भी भाव में बैठा हो, अस्त हो, उच्च का हो, नीच का हो, पाप पीड़ित हो, फिर भी उसका रत्न धारण किया जाता है। लग्नेश 6ठे भाव में जाकर के थोड़ी सी शारीरिक अक्षमता को बढ़ाता है, बीमार डालता है। तो लग्नेश का रत्न, अगर लग्नेश 6ठे भाव में है, तो वहाँ मैं उन्हें रत्न धारण करने का परामर्श नहीं देता हूँ। उसके बदले में रुद्राक्ष धारण कराता हूँ। उसमें भी अगर व्यक्ति अक्षम है तो उसे उस ग्रह के मंत्र का जप और उस ग्रह से संबंधित क्रियाएं करने को बताता हूँ। जैसे लोग सूर्य की कमी को दूर करने के लिए पिता को नमन, पिता की सेवा, चंद्रमा के लिए माता की सेवा, माता का सम्मान, मंगल के लिए भाई का सम्मान, भाई से प्रेम, बुध के लिए मौसी, बुआ, दीदी का सम्मान, गुरु के लिए गुरु का, ब्राह्मण का सम्मान, आचार्य का सम्मान, शुक्र के लिए पत्नी का सम्मान, औरतों का सम्मान, शनि के लिए सहायक, अनुचर, नौकर का सम्मान। इस तरह से जो ग्रहों के उपचार बताए गए हैं वो करवाता हूँ। चूंकि अक्सर लोग कह देते हैं कि रत्न धारण क्रिया आपकी राशि है, लेकिन वो कितनी नुकसानदायक हो सकती है, आकलन वही करेगा जिसके साथ यह होता है। मित्रों, इस तरह के टिप्स हम आपको समयानुसार देते रहेंगे। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं, और स्वयं सिद्ध किए हुए सभी प्रकार के रुद्राक्ष हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। रत्न की भी जरूरत हो तो प्रमाणिक रत्न हमारे यहाँ दिए जाते हैं। रत्नों के लिए नंबर 9113308041 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार पुनः नोट कर लें, 9113308041 पर आप रत्न और रुद्राक्ष के लिए हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। उच्च कोटि के प्रमाणिक रत्न और सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष, प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष उचित मूल्य पर हमारे यहाँ से आपको उपलब्ध कराए जा सकेंगे। यदि किसी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, अनुष्ठान आदि करवा सकते हैं। रत्न रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से अच्छे दामों पर प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष और प्रमाणिक रत्न प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।